हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम CSS पे कैसे काम करेंगे। तो आई हैव मेड 2 फाइल्स। मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी, एक हम HTML की फाइल बनाएंगे जिसमें हम नॉर्मल एलिमेंट्स यूज़ करेंगे H1 और P। तो इसमें आप देखो, जैसे हम एक HTML फाइल बनाते हैं, मैंने वैसी ही फाइल बना रखी है, HTML हेड टाइटल। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम एक ये लाइन ऐड करनी जरूरी होती है HTML फाइल में। ठीक है, जिसमें हमें लिंक रेल इज इक्वल टू स्टाइल शीट, HREF में हम CSS फाइल का एड्रेस देंगे। जो हम एक CSS फाइल बनाएंगे उसका एड्रेस मैंने यहाँ पे दे रखा है, और टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS ऐसे ही लिखना है, और ये हेड टैग के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बॉडी टैग के बाद मैंने एक हेडिंग बनाई है और एक पैराग्राफ बनाया है। ठीक है, और यहाँ मैंने एक CSS फाइल बनाई है नोटपैड पे, जिसका नाम मैंने d1.css लिखा है। तो इसमें लास्ट टाइम मैंने आपको फॉन्ट की फैमिली, स्टाइल, टेक्स्ट के बारे में बताया था कि टेक्स्ट का कलर और अलाइनमेंट कैसे चेंज करेंगे, और बॉडी का अलाइनमेंट और मार्जिन के बारे में बताया था। ठीक है, तो हमारी फाइल कुछ इस तरह से लग रही थी, ये देखिए। ठीक है, जिसमें टेक्स्ट, कलर, मैंने कोई भी एट्रीब्यूट HTML की फाइल में यूज़ नहीं किया है। आप देख सकते हो, मैंने HTML की फाइल में सिर्फ P टैग और H1 टैग लिखा था, लेकिन यहाँ मैंने एक CSS फाइल बना के उसके में काम किया है। तो आज हम कुछ नए एलिमेंट सीखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रही हूँ। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ये फाइल है, इसमें आपने कौन कौन से टैग किए हैं, क्योंकि हमें उन्हीं सेलेक्टर्स पे काम करना है। क्योंकि जब हम CSS फाइल ऐड करते हैं तो CSS फाइल में हम हमेशा फॉर्मेटिंग करते हैं, और HTML में सिर्फ एलिमेंट्स। तो मैंने इनकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, तो मैंने H1 और P टैग यूज़ किया। तो H1 और P टैग में मुझे जो भी चेंजेस करने हैं मैं वो CSS में करूँगी। ठीक है, तो एक बार मैंने जो ये कल उस दिन बताया था आपको, वो सारा डिलीट कर देती हूँ। फिर से मैंने H1 लिखा। आज हम एक नया टैग पढ़ेंगे, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर आपको पता है, इट हेल्प अस टू अप्लाई द बॉर्डर ऑन ऑल द 4 साइड्स। तो इसके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, विड्थ, स्टाइल एंड कलर। तो एक बार मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब भी हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो स्टाइल को पहले लिखा जाता है। बॉर्डर के 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, विड्थ, स्टाइल एंड कलर। ठीक है, तो हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। H1 इज अ सेलेक्टर। अब हमें प्रॉपर्टी लिखनी है। क्या प्रॉपर्टी लगानी है बॉर्डर की? स्टाइल, सबसे पहले स्टाइल है। ठीक है, जब भी हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं तो उसके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्टाइल, विड्थ एंड कलर। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आप पहले विड्थ अप्लाई करोगे तो बॉर्डर कभी भी विजिबल नहीं होगा। तो हमेशा हमें ये बताना पड़ता है कि हम बॉर्डर के लिए कौन सी स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले अब स्टाइल, इसमें सिर्फ बॉर्डर ही एक ऐसा एट्रीब्यूट है, एक प्रॉपर्टी है जिसमें हमें सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज इससे पहले मैंने जो फॉन्ट और मार्जिन पढ़ाया था उसमें ऐसा कुछ नहीं था, आप कोई भी एट्रीब्यूट पहले यूज कर सकते हो। बट जब भी हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करना इंपॉर्टेंट होता है पहले। तो स्टाइल, अब आपको कौन सी स्टाइल देनी है? तो स्टाइल की कई वैल्यूज हैं, नन, हिडन, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट। तो आप कोई भी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको आपकी बुक शो करती हूँ। जो आपकी बुक है उसमें मैंने आपको CSS के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ये है। दिस इज ऑन पेज नंबर 188। देखिए, फॉन्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, टेक्स्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं हैं आपके सिलेबस में, मैंने आपको वो नोट्स में भेज दी हैं। ठीक है, बैकग्राउंड हम बता ही चुके हैं, इसमें सिर्फ हमें कलर पे काम करना है। मार्जिन भी हम कर चुके हैं। हम पढ़ेंगे बॉर्डर्स। ये देखिए, इसमें आपको जब भी किसी भी पैराग्राफ पे, हेडिंग पे, किसी पे भी बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं। HTML में हम नहीं कर पाते थे, सिर्फ टेबल पे या इमेज पे होता था, बट स्टाइल CSS में हम कर सकते हैं। तो इसमें देखो, बॉर्डर के 3 एट्रीब्यूट्स हैं, विड्थ, स्टाइल एंड कलर। तो आपको पहले स्टाइल अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप स्टाइल अप्लाई नहीं करे बिना विड्थ अप्लाई करोगे तो बॉर्डर विजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टाइल करेंगे। स्टाइल की ये वैल्यूज हैं, नन, हिडन, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, ये वैल्यूज हैं। ठीक है, तो
हम बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, तो जैसे अगर मैंने नन में तो बॉर्डर आएगा ही नहीं, हिडन में भी नहीं आएगा, हिडन में बॉर्डर हाइड हो जाता है। अगर मैंने वैल्यू दी डॉटेड, ठीक है, तो अब आप देखना, सेव कर देंगे। चेंजेस जब भी हम करेंगे उसको सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए डॉटेड आ गया, ठीक है, सिर्फ पैराग्राफ हेडिंग पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने हेडिंग पे लिखा है, ठीक है। अगर आपको डॉटेड की जगह डैश्ड चाहिए तो आप डैश्ड वैल्यू दे दो, तो इसमें क्या होगा, डैश्ड आएगा, सॉरी, ठीक है, देखिए डैश्ड आ गया, ओके। और अगर मैं यहाँ पे दे देती हूँ सॉलिड, तो सॉलिड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप, बहुत सारी वैल्यूज हैं, इन सभी वैल्यूज को अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे इसमें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे डबल देंगे तो डबल आ जाएगा, ग्रूव में देखिए कैसे आता है। ये सारी वैल्यूज हैं, आपको ट्राई करके देखना है। तो आपको जो भी वैल्यू चाहिए उसे अप्लाई करके देखते जाइए। देखिए ग्रूव में इस तरह से आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, बहुत सारी वैल्यूज हैं, आप ट्राई करके देख सकते हो। उसके बाद आता है स्टाइल को नहीं हटा सकते, क्योंकि स्टाइल हटा दोगे बिना बॉर्डर के तो ऑब्वियसली विड्थ भी नहीं आएगी। अब सेमी कोलन लगाओ, ठीक है, क्योंकि अब आपको अप्लाई करनी है बॉर्डर की विड्थ, तो आपको सेमी कोलन के बाद जब आप मल्टीपल यूज करते हो तो सेमी कोलन का यूज होता है हाइफन विड्थ। अब विड्थ में आप थिन, थिक या कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे सकते हो, जैसे मैंने 40 दे दिया, ठीक है। थिन, थिक भी दे सकते हो, आपकी बुक में बहुत सारी वैल्यूज हैं, आप अप्लाई करके देखो, ठीक है। ये देखिए बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो बॉर्डर कुछ इस तरह से दिखने लगा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैंने थिक दे दिया, अगर मैं न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देना चाहती हूँ, तो जो वैल्यूज आपकी बुक में दी हुई हैं थिन, थिक करके आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये तो हो गई विड्थ। अब अगर आपको बॉर्डर का कलर अप्लाई करना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर सेमी कोलन लगाओ, बॉर्डर कलर, कलर की स्पेलिंग ध्यान रखनी है। मैंने कलर दे दिया ग्रीन, कलर का कोड भी दे सकते हो, कलर का नेम भी दे सकते हो, आ गया ग्रीन कलर। तो इस तरह से आप बॉर्डर्स को अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बता रही थी कि अगर आप स्टाइल, सपोज आपने स्टाइल हटा दी, अब आपके माइंड में होगा कि क्यों, ऐसा करने से क्या होगा। सपोज मैंने स्टाइल नहीं दी, मैंने सिर्फ विड्थ और ग्रीन दे दिया, विड्थ और कलर। अब देखना क्या होगा, बॉर्डर विजिबल ही नहीं होगा, ठीक है, बॉर्डर चला गया। तो बिना स्टाइल के जब भी आप बॉर्डर अप्लाई करो तो रिमेंबर वन थिंग, पहले आपको स्टाइल देना जरूरी है, और वो भी फर्स्ट नंबर पे। ऐसा नहीं है जैसे आपने सपोज हेडिंग का कलर दे दिया ब्लू, ये तो हेडिंग का कलर है, बॉर्डर का कलर आपका नहीं आएगा। ये देखिए पैराग्राफ का फॉन्ट कलर तो ब्लू आ जाएगा, लेकिन जो बॉर्डर है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है कि आप पहले क्या लिखोगे, बॉर्डर का स्टाइल। तो यहाँ पे लिखो बॉर्डर हाइफन स्टाइल। आपको जैसा भी स्टाइल चाहिए इंसर्ट कर लेते हैं आपकी वैल्यू, और यहाँ सेमीकोलन, ठीक है। ये देखिए इंसर्ट में आपको क्या लग रहा है कि ऊपर वाला जो बॉर्डर है वो थोड़ा डार्क है और नीचे वाला थोड़ा लाइट है, तो आउटसाइड में उल्टा हो जाएगा। आउटसाइड में नीचे वाला बॉर्डर थोड़ा, मतलब ये शेडेड में आ रहा है इफ यू सी, ठीक है। तो इस तरह से आप बॉर्डर से अप्लाई कर सकते हो, और सिर्फ हेडिंग पे नहीं, पैराग्राफ पे भी। अगर आपको पैराग्राफ पे भी करनी है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे H1, P लगा लो, तो अब दोनों पे सेम सेटिंग हो जाएगी। जो भी आपने डिफाइन किया है ना, इन दोनों पे आप देखोगे सेम आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट है हमारा
हाइट एंड विड्थ। अब देखिए इसको हटा देती हूँ। अब नेक्स्ट लाइन में मैंने अगर पैराग्राफ पे कोई चेंजेस करने, अब जैसे मैं आपको दिखाऊंगी हाइट एंड विड्थ का क्या मतलब होता है। हाइट और विड्थ क्या करता है, आपके पैराग्राफ की हाइट और विड्थ को चेंज कर देगा। जैसे इससे पहले हमने हाइट विड्थ सिर्फ टेबल की और पिक्चर्स की थी, ठीक है। लेकिन जब हम पैराग्राफ, हेडिंग, किसी भी की हाइट विड्थ को चेंज कर सकते हैं यूजिंग हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी। तो इसके लिए मैंने दे दिया, सपोज मैंने हाइट दे दी। इसमें भी ये कलर की तरह होता है, इसमें भी हम सिर्फ हाइट लिखेंगे और कोलन लगा के वैल्यू, जैसे मैंने दे दी 100 पिक्सल और सेमी कोलन लगाएंगे। विड्थ मैंने दे दी 70 पिक्सल, ठीक है। और सिर्फ हाइट एंड विड्थ। अब देखिएगा ये पैराग्राफ की हाइट एंड विड्थ को चेंज कर देगा, ये देखिए। तो ये है ना, जैसे आप लोग देखते हो पेजेस पे, आपके माइंड में होता होगा कि मैम हम इस तरह का टेक्स्ट नहीं लिख सकते। यू कैन। ये देखिए मैंने पैराग्राफ की हाइट एंड विड्थ, पहले पैराग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहा था, अब इसने क्या किया, आपने जो हाइट विड्थ डिफाइन की है उसके अकॉर्डिंग आपका पैराग्राफ डिस्प्ले हो गया। तो आप इस तरह से किसी की हेडिंग की, पैराग्राफ की, टेबल की, किसी फॉर्म्स की, किसी की भी हेडिंग, हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हो, ठीक है। जब हमने हाइट विड्थ डिस्प्ले नहीं की थी तो आपका पैराग्राफ सिंपल आ रहा था, देखिए इस तरह से। इस तरह से आ रहा था, ठीक है। और हाइट विड्थ करने के बाद वो कैसा आ रहा था, अगर मैं यहाँ हाइट विड्थ दिखा देती हूँ तो पैराग्राफ की हाइट एंड विड्थ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप हाइट एंड विड्थ कर सकते हो। उसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। क्या होता है, जब हमें वेब पेज पे रैप करना है, जैसे मैं चाहती हूँ, जैसे आपने न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में देखा है कि अगर आपको किसी इमेज को रैप करना है तो आप उसको बहुत इजीली रैप कर सकते हो टेक्स्ट के बीच में। तो उसके लिए यूज होती है फ्लोट प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे हमने कोई इमेज ऐड की तो पहले हमें इमेज तो इसमें ऐड करनी पड़ेगी आपके नोटपैड में, क्योंकि इमेज इंसर्ट करने के लिए तो हमें HTML में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो CSS होता है वो सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए होता है। तो हम एक यहाँ इमेज ऐड कर देते हैं। लेट मी चेक अगर इसमें कोई पिक्चर्स पड़ी हूँ। कोई नहीं, मैं एक काम करती हूँ, एक स्क्रीनशॉट लेके एक पिक्चर यहाँ पे जनरेट कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने एक पिक्चर जनरेट कर ली, इसको मैं सेव कर देती हूँ डेस्कटॉप पे। ठीक है, अब इस पिक्चर का जो भी एड्रेस है प्रॉपर्टीज में जाके कॉपी कर लेती हूँ। ये लोकेशन है इसकी, सिक्योरिटी में हमें मिल जाएगी। देखिए सिक्योरिटी के अंदर पूरा एड्रेस आ रहा है, यहाँ से मैं इमेज को कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, तो हमारी एक इमेज इंसर्ट हो जाएगी। इमेज इंसर्ट करने के लिए तो हमें HTML की ही फाइल लेनी पड़ेगी, लेकिन इसकी मैं कोई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर रही हूँ। देखिए कि इमेज आ गई। अब हमें इस इमेज को फ्लोट करना है। पहले तो मैं इमेज की हाइट विड्थ को भी ट्राई करती हूँ कि आपकी इमेज और हाइट, इमेज की हाइट विड्थ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे img टैग लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी हाइट विड्थ, या एक काम करते हैं, पैराग्राफ और इमेज की p टैग हटा देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं एंड देन चेक सी फाइल अगेन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं पैराग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। पैराग्राफ को बड़ा करेंगे तभी मैं आपको शो कर पाऊंगी कि आपकी फाइल
है, मैंने पैराग्राफ को बहुत बड़ा कर दिया है जिससे मैं आपको फ्लोटिंग वैल्यू दिखा सकूं। तो आपका पैराग्राफ इतना बड़ा हो गया है। अब इस इमेज को मैं पैराग्राफ के बीच में फिक्स करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इमेज टैग के अंदर ही मैं क्या करूँगी, सेमीकोलन लगा लेती हूँ, फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी फ्लोट। और मुझे अगर इमेज को, इसकी 3 वैल्यूज़ होती हैं, लेफ्ट, राइट, नन और इनहेरिट, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा राइट, ये देखिए कितनी स्टार्ट मतलब फ्लोट हो गई आपकी इमेज, ओके। राइट साइड बिल्कुल राइट में आ रही है। इसकी इमेज को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। वरना बिल्कुल भी फ्लोट आराम से आएगी। आप इसको किसी भी पोजीशन पे कर सकते हो। लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट में आ जाएगी, वरना हम HTML में करते हैं तो क्या होता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, इतनी आसानी से आपकी पिक्चर नहीं आती है। देखिए राइट, है ना। तो इस तरह से हम एक बहुत अच्छा सा पेज बना सकते हैं। इसके लिए अगर आपको लगता है कि मैम ये पिक्चर्स ये पैराग्राफ के साथ आए, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है। जो हमारा इमेज टैग है उसको मैं यहाँ से कट करके पैराग्राफ के जस्ट बात कर देती हूँ। अब देखिएगा बिल्कुल सेट हो गया राइट में, क्योंकि जब हम लोग HTML में कोशिश करते हैं H अलाइन V अलाइन यूज़ करके तो वो इतनी इजीली नहीं आता। अब देखिए आपकी जो इमेज है वो कितनी अच्छी लग रही है, एकदम सेट हो गई है, एकदम प्रॉपर। आपका जो टेक्स्ट है इमेज के जस्ट आफ्टर आ रहा है, जबकि HTML में इतना प्रॉपर नहीं आता था इतनी सेटिंग्स करने के बाद। लेकिन CSS में देखिए कितना ईजिली वो फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोट प्रॉपर्टी हेल्प अस टू रैप द टेक्स्ट अराउंड द इमेज। तो अगर आप इसको इमेज के साथ ही ट्राई करिएगा तभी इसको देखने का फायदा है। उसके बाद आपकी लास्ट है आउटलाइन। देखो अब बॉर्डर और आउटलाइन में क्या फर्क होता है, बॉर्डर ये है, ठीक है। जो आउटलाइन होगी ना वो एक एक्स्ट्रा बॉर्डर ऐड करेगी, वो मैं आपको शो करती हूँ। जैसे मुझे H1 पे ही एक एक्स्ट्रा बॉर्डर, या हम पैराग्राफ पे लगा H1 पे ही लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कोलन दिया, हम H1 पे ही करेंगे क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि बॉर्डर में और आउटलाइन में क्या फर्क है। अब मैंने यहाँ पे लिखा आउटलाइन, ठीक है। इसमें भी कलर, विड्थ और स्टाइल होती है, तो ऑब्वियसली हमें पहले स्टाइल देना ज़रूरी है। जैसे बॉर्डर में स्टाइल देना ज़रूरी होता है तो इसमें भी होता है, ठीक है। इसमें भी सेम फीचर होंगे, तीनों के सेम, दोनों के सेम एट्रीब्यूट हैं। इसमें मैंने दे दिया डॉटेड, देखिए अब ये जो डॉटेड बॉर्डर है ये बॉर्डर के ऊपर आ रहा है। आउटलाइन से क्या होता है, आउटलाइन हमेशा बॉर्डर के ऊपर आएगी, एक एक्स्ट्रा बॉर्डर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको इसकी विड्थ, इसमें भी सेम एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने बॉर्डर में यूज़ करे हैं, बट स्टाइल यूज़ करना पहले ज़रूरी है। फिर मैंने इसकी विड्थ दे दी 80 पिक्सल्स, और कलर भी दे देते हैं। कलर के लिए हम सेमीकोलन लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे आउटलाइन कलर, सॉरी मैंने यहाँ पे विड्थ लिख दिया, आउटलाइन भी लिखना पड़ेगा, आउटलाइन हाइफन, ठीक है। इसके लिए कलर भी देना है तो फिर आउटलाइन हाइफन कलर। अब कलर मैं रेड दे देती हूँ क्योंकि हमने रेड कलर कहीं भी यूज़ नहीं किया और वो विजिबल भी हो जाएगा। बॉर्डर का कलर हमने ग्रीन दे रखा है। अब देखिएगा, ये देखिए आ गया, डॉटेड आ रहा है। इतने बड़े बड़े डॉट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने विड्थ दी है। तो इस तरह से आप वेब पेज को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हो। क्लियर। तो जो बॉर्डर के बाहर एक एक्स्ट्रा आउटलाइन अगर आपको देनी हो तो आप दे सकते हो। बॉर्डर क्या होता है,
आउटलाइन जो होती है वो हमेशा एक एलिमेंट के बाहर आती है, और जो बॉर्डर होता है वो जस्ट टेक्स्ट को अराइव करता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ आउटलाइन यूज करोगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। अगर सपोज मैं इसको हटा दूं, सपोज मैंने बॉर्डर हटा दिया है, तो अब आपको फर्क ज़्यादा नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो और अगर आप बॉर्डर और आउटलाइन यूज एक साथ करते हो तब आपको पता चलेगा कि जो आउटलाइन है वो बॉर्डर के बाहर एक एक्स्ट्रा बॉर्डर का काम करती है। अदरवाइज आउटलाइन तो आ ही रही है, और इसकी विड्थ मैंने ज़्यादा दे रखी है, इसीलिए इसमें डॉटेड जो है वो बड़े बड़े आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप वेब पेज को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज आपका सिलेबस ओवर हो गया है एंड वी हैव लर्न सो मैनी थिंग्स। ठीक है, बॉर्डर में मैं आपको एक डिफरेंस और बता देती हूँ। बॉर्डर में और आउटलाइन में एक डिफरेंस जैसे आपके बुक में पेज नंबर 194 पे दिया है। ठीक है, कि जो आउटलाइन होती है वो सारे पे सेम आ रही है। देखो जो ये आउटलाइन है, अगर मैं इस वेब पेज को आपको दिखाऊं तो इसमें चारों साइड डॉटेड पैटर्न्स आ रहे हैं। ठीक है, एक डिफरेंस और है, देखो अगर मैं इसका पिक्सल हटा दूं, जिससे आपको बॉर्डर क्लियर हो जाए। ठीक है, ये बॉर्डर आ रहा है, ये आउटलाइन है। अब बॉर्डर और आउटलाइन में एक डिफरेंस और है कि आउटलाइन में देखो चारों साइड डॉटेड ही पैटर्न आएगा। अगर आप चाहो कि एक साइड हम दूसरा पैटर्न दे दे, दूसरी साइड दूसरे, वो पॉसिबल नहीं है आउटलाइन में, वो आप बॉर्डर में दे सकते हो। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने बॉर्डर दिया, स्टाइल पहले देनी ज़रूरी है, मैंने स्टाइल दे दी। अब मुझे चाहिए कि मैं बॉर्डर की जो स्टाइल है उसमें टॉप पे क्या करूँ, दूसरा कलर दे दूँ, सॉरी दूसरी स्टाइल दे दूँ। जैसे आपको बॉर्डर की टॉप की स्टाइल, ठीक है, इसमें देखो बॉर्डर में अगर टॉप की स्टाइल आप डैश्ड देना चाहते हो तो सेव कर दो। ये देखिए टॉप की स्टाइल कैसी आ रही है, डैश्ड, सिर्फ टॉप की आ रही है। मीन्स टू से आउटलाइन में क्या होता है कि हम चारों साइड ही देना जरूरी होता है और वो एक सी आएंगी, लेकिन बॉर्डर में क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ टॉप का बॉर्डर आए तो टॉप का ही आ रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये तो टॉप का है, अगर आप चाहते हो बॉटम का भी आए तो आप फिर से डिफाइन कर दो बॉर्डर, फिर उसके बाद हाइफन लगा के बॉटम, फिर हाइफन लगा के डॉटेड। ठीक है, ये देखिए डॉटेड भी आ रही है नीचे। ठीक है, तो इस तरह से आप दे सकते हो। एक मिनट, गलत कर दिया मैंने, स्टाइल नहीं लिखा तभी उसमें नहीं आ रहा था। ये देखिए, ठीक है, ऊपर वाला बॉर्डर ब्लू कलर में देखो डैश्ड आ रहा है और नीचे वाला बॉर्डर ब्लू कलर में डॉटेड आ रहा है। ठीक है, और अगर ऐसे ही आपको लेफ्ट राइट में देना है तो लेफ्ट राइट लिख लो, लेकिन आउटलाइन में ये पॉसिबल नहीं है। आउटलाइन में क्या होगा, चारों ही आएंगे और चारों की एक स्टाइल आएगी, बट बॉर्डर में क्या होता है कि आप एक स्टाइल, अलग अलग स्टाइल भी दे सकते हो और आपको जिस भी साइड बॉर्डर अप्लाई करना है कर सकते हो। तो आज का आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। थैंक यू।